दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक एम लक्ष्मीकांत से। और एक एम लक्ष्मीकांत के जो अनुच्छेद हैं हमारे संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको पार्ट वाइज लेकर के हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ एक बात करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत छोटी सी, कि जो काम हम एग्ज़ाम देने के बाद करते हैं, एक एक नंबर के लिए लड़ते हैं, भिड़ते हैं और स्ट्रगल करते हैं कि हमारे एक मार्क्स सही हो जाएं, तो वो काम हम पहले करते हैं और उस काम को हम किस टाइप से ला करके देखते हैं और किस टाइप से सोचते हैं कि हमारे सही हो जाएं, तो उस पर हम आज वर्क करते हैं। और अब ये धीरे धीरे करके पार्ट वाइज ये चलता रहेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। संघ एवं इसका क्षेत्र, ये अनुच्छेद है। हम टॉपिक करते हैं एम लक्ष्मीकांत से, और एम लक्ष्मीकांत के साथ साथ हम गूगल एआई का भी उपयोग कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब पेपर दे के आते हैं तो हम सबसे पहले गूगल पे ही सर्च मारते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 बात करता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की। आप देखेंगे भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 राष्ट्र को इस प्रकार परिभाषित करता है, भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब है दोस्तों कि भारत के भूभाग में राज्य प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध केंद्र शासित प्रदेश और अन्य अधिग्रहित क्षेत्र शामिल हैं, जिससे एक संघीय संरचना को सुदृढ़ किया जाता है, जहां राज्य अलग नहीं हो सकते। अर्थात जब राज्य अलग नहीं हो सकते तो हम कह सकते हैं कि यह राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? यह राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना। तो दोस्तों नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना आर्टिकल 2 कहता है। यह इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आर्टिकल 2 के साथ एक आर्टिकल 2 का था जो अब नहीं है, यानी कि ये निरस्त हो चुका है। लेकिन फिर ये 2 का जुड़ा क्यों था? सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए। आर्टिकल 2 का बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए। इस पॉइंट पे बात करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद जो 2A था उसमें कहा गया था कि जो सिक्किम राज्य था वो भारत का पहले सहयोगी राज्य के रूप में जुड़ा। उसने खुद भारत के साथ आने की अपनी इच्छा व्यक्त की। यही कहा गया है कि सिक्किम ने भारत में एकीकृत होने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। अनुच्छेद 2A में इसे रखा गया था। लेकिन 1975 में 35वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे पेश किया गया था, लेकिन इसे 36वें संविधान संशोधन के तहत निरस्त कर दिया गया और निरस्त करके एक पूर्ण राज्य बनाया गया, एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पहले सहयोगी राज्य के रूप में रखा था, ठीक है, लेकिन फिर इसे एक पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। आर्टिकल 3 नए राज्यों का नाम, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन। दोस्तों यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि तीसरे अनुच्छेद में कहा गया है कि नए राज्यों का नाम, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन। यहाँ ये बात करना ज़रूरी है कि आर्टिकल 3 यानी आर्टिकल 3 कहता है राज्यों के पुनर्गठन या उसके नए राज्यों के क्षेत्रफल या सीमाओं में नाम के परिवर्तन से है। यहाँ ये चीज़ ध्यान देना है कि सीमाएं जो है उसमें राज्य के किसी भी क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी की जा सकती है, किसी भी राज्य का नाम बदला जा सकता है। लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि राज्य की सीमाओं या नामों को प्रभावित करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को ध्यान रखना है। कभी भी ये टॉपिक आए कि क्या राज्य की सीमाओं या नामों को प्रभावित करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की सिफारिश के बिना संसद में पेश किया जा सकता है या नहीं, तो हमेशा ध्यान रखना है कि बिना राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश के संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। ये चीज़
ध्यान रखना है। अनुच्छेद 4 पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन, अनुपूरक, अनुषांगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां, ये सब अनुच्छेद 4 में आता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 368 के तहत औपचारिक संवैधानिक संशोधन के बजाय साधारण बहुमत से संसद को प्रथम और चतुर्थ अनुसूची राज्य सीमाओं और संसदीय प्रतिनिधित्व से संबंधित में संशोधन करने की अनुमति देकर अनुच्छेद 2 और 3 के कार्यान्वयन को सुगम बनाता है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि जो भारत का अनुच्छेद 4 है वो 368 के तहत अनुच्छेद 2 और 3 के कार्यान्वयन को सुगम बनाने का काम करता है। यही इसकी इम्पोर्टेंस है।